Jai Hind and welcome to all on our YouTube channel Nitesh Yadav IAF, and today we are discussing about an interesting topic, that is Rafale. Rafale तो Rafale GD topic okay, बहुत important topic है in the present time. As you know, that is the image show in this slide. That is the image of Rafale that is purchased by India from France. And so let's start. Rafale. Rafale is a twin engine medium multi role combat aircraft. यानी इसके 2 इंजन है और मल्टी रोल, इसके मतलब बहुत सारे रोल्स हैं इसके। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मैन्युफैक्चर बाय फ्रेंच कंपनी डसोल्ट है, फ्रांस की जो कंपनी है डसोल्ट एविएशन, उसके द्वारा इसे बनाया गया है। डसोल्ट क्लेम्स रफाल हैज़ ओमनी रोल ने बहुत सारे रोल निभा सकता है। कैपेबिलिटी टू परफॉर्म सेवरल एक्शंस एट द सेम टाइम, यानी बहुत सारे एक्शन एक साथ एक ही टाइम कर सकता है ये। सच एज द फायरिंग एयर टू एयर मिसाइल, यानी एयर टू एयर मिसाइल्स को फायर कर सकता है। ए वेरी लो एल्टीट्यूड, यानी बहुत मतलब एल्टीट्यूड जहाँ पे एट द वेरी लो एल्टीट्यूड यानी होती है ऊंचाई। रुक जा बेटा। सो एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। एट द वेरी लो एल्टीट्यूड यानी बहुत कम ऊंचाई से भी ये एयर टू एयर मिसाइल्स को फायर कर सकता है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को इंटरसेप्शन ड्यूरिंग द सेम शॉटी, और मतलब एक ही टाइम पर। देर आर 4 कंट्रीज़, यानी अभी तक 4 ही कंट्री ऐसी है जिनके पास राफेल है। दे हैव राफेल सिक्योरिटी, दैट इज़ फ्रांस, यानी फ्रांस खुद, इजिप्ट, कतर और 4th इज इंडिया। यानी फ्रांस, इजिप्ट, कतर एंड इंडिया, जो 4 कंट्री है। 4th इंडिया हो गया। पहला जो फ्रांस है जिसने इसे बनाया, और फ्रांस ने इन 2 देशों को दिया था, इजिप्ट और कतर को। इट कैरी आउट ए वाइड रेंज ऑफ मिशन एयर डिफेंस एयर सुपीरियरिटी और कॉनिशेंस, क्लोज एयर सपोर्ट और डायनेमिक टारगेटिंग, यानी यह है जो टारगेट लॉक कर ले वो कभी अचूक, मतलब एक तरह से अचूक निशाना। और क्लोज एयर सपोर्ट यानी बहुत नज़दीक यानी बहुत नज़दीक से, यानी पृथ्वी के नज़दीक से एयर सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। और एयर टू एयर ग्राउंड प्रेसिशन स्ट्राइक, यानी एयर टू ग्राउंड, यानी एयर से ग्राउंड पर स्ट्राइक कर सकता है। इंटरडिक्शन एंटीशिप अटैक, यानी शिप पे अटैक कर सकता है। न्यूक्लियर डिटेरेंस और बड़ी रिफ्यूलिंग, यानी यहाँ पे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की बात हो रही है। बड़ी यानी स्काई आसमान में रिफ्यूलिंग, जो कि बहुत कम एयरक्राफ्ट में होती है। इट इज़ ए स्टेप टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस। मॉडर्नाइजेशन यानी इसको मॉडर्न करना, यानी बहुत अलग कुछ रिफॉर्म करना, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, तो इसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर। इट रिक्वायर्ड बिकम अवर नेशन सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटीज़ एंड ओपोनेंट कंट्रीज़। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान, चाइना और एज वेल द terrorism is also affected to the Indian territories and borders. So it is very important with for the national security। यानी एक क्रूशियल पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाएगा इस सिक्योरिटी के अंदर। द एयरक्राफ्ट कैन बी यूज फॉर न्यूमरस रोल्स, यानी एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत सारे न्यूमरस यानी बहुसंख्यक होते हैं। वैसे तो बहुत सारे रोल्स निभा सकता है, इंक्लूडिंग एयर डोमिनेशन, यानी जो वायु अपना प्रभुत्व है, और इंटरडिक्शन और एरियल रिसेस प्रीशन, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, इंक्लूडिंग हो गया इन्वेंटरी इन्वायरमेंट, यानी ये किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को सजेस्ट कर पाएगा, अपने आप को ढाल पाएगा। और प्रिसाइज लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, यानी और ये लंबी दूरी जा सकता है, क्योंकि इसमें रिफिलिंग की एयर टू एयर रिफिलिंग, और इसमें जो ईंधन क्षमता है बहुत ज़्यादा है उसकी, और जो वेट लोड है ना जो ये ले जा सकता है, यानी जो एम्यूनिशंस ये बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है। तो इसकी बहुत सारे न्यूमरस वो है बेनिफिट्स हैं इसके। द रफाल कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 1.8 मैक,
मैक 1.8 में यानी 2222.6 किलोमीटर पर आवर ये है हाईएस्ट स्पीड है इसकी 1.8 मैक। एंड कैन क्लाइम एट द 50,000 फीट यानी 50,000 ऊंचाई पर, पृथ्वी के तल से 50,000 ऊंचाई तक उड़ सकता है, ये फ्लाई कर सकता है। इट हैज़ ए रेंज ऑफ 3,700 किलोमीटर विच कैन बी इंक्रीज विद मिड एयर रिफिलिंग यानी यह एयर टू एयर रिफिल मतलब स्काई में जो रिफिलिंग होती है उसके बाद इसके इंक्रीज किया जा सकता है। द फाइटर जेट इज 50.7 मीटर 27 मीटर यानी इसकी लॉन्ग है यानी लंबा है 15.27 मीटर टू टेल। हैज़ ए विंग स्पैन यानी इसके पंखों का जो फैलाव है वो 10.8 मीटर्स एंड ए विंग सरफेस एरिया ऑफ 45.7 स्क्वायर मीटर और इट कैन 9,500 kg ऑफ बॉम्ब एंड एम्यूनिशन नहीं है, या एम्यूनिशन आएगा हथियार, यानी यह जो हथियार है वो जो भी वो में यूज आते हैं उन्हें ले जा सकता है और उसका वजन होगा 9,500 किलो kg। इंडिया हैज साइन एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट विद फ्रांस इन September 2016 फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 36 रफाल जेट यानी 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस की जो कंपनी है उसके साथ ये डील साइन की थी जो कि इंडिया को 36 फाइटर जेट्स प्रोवाइड कराएगी। द एयरक्राफ्ट इज केपेबल ऑफ कैरिंग ए रेंज ऑफ पोटेंट वेपन मिसाइल्स यानी यहाँ पे इसका पोटेंशियल है यानी इसकी जो क्षमता है वो वेपन एंड मिसाइल दोनों ले जाने का है। सो जो नॉर्मल जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है रफ़ाल के बारे में। रफ़ाल कितनी कंट्रीज़ के पास है, इसकी लेंथ क्या है, ये कितना वेट ले जा सकता है, इसकी एयर टू एयर रिफिलिंग हो सकती है इसकी, और ये है कि इसका जो मल्टीपल रोल्स हैं और यह कितनी एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है और कितने लो एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है ये, और इसका जो मौसम का इफ़ेक्ट है वो कितना पड़ता है इस पर, और इसके जो फ्लाई स्पैन है वो कितना है, और ये इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है, और एज वेल ये किस कंपनी ने बनाया था, और इंडिया के पास कितने फाइटर जेट्स आएंगे रफ़ाल, और पहला जत्था जो कि 5 का आया है वो कहाँ आपको पता होगा कि जो फर्स्ट बैच आया है इंडिया के पास वो अम्बाला एयरबेस पे उतरा था, आपको पता है। और इन सब का जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको रफ़ाल के बारे में पता होनी चाहिए, और तो सब कुछ ठीक। चलो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट्स इट।